नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम में मौजूद हैं और हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन है। आज यहां पे हरियाणा के मजदूर वर्ग के लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे आना पड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक सबने बोला कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इस बार निकाय चुनाव हुआ हरियाणा में और गुरुग्राम में ट्रिपल इंजन की भी सरकार आ गई। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये दावा ठोकती है कि हम जो गरीब तबके के लोग हैं हम उनके साथ हैं। जब सरकार उनके साथ है तो गरीब तबका जो है मैदान में कैसे है, रोड पे कैसे है? सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए क्यों मजबूर है गरीब तबका? तो इन सब चीजों को क्या है पूरी बारीकियां और क्यों आज मजदूर वर्ग रोड पे उतरने के लिए मजबूर है, इनसे एक बार समझते हैं क्या पूरा मामला है। भाई साहब नमस्कार। प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व वादा किया गया था हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं और सभी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, जिनमें 24 अगस्त 2024 की तारीख मुकर की गई, जिसको 5 साल हो जाएंगे, उनको जॉब सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। लेकिन जॉब सुरक्षा गारंटी देना बहुत दूर की बात, सरकार ने निर्णय लिया, सरकार ने योजना बनाई, जो हमारी ग्रामीण जल वितरण योजनाएं हैं, जल वितरण प्रणाली है, उनको 1 अप्रैल से ग्राम पंचायतों के अधीन किया जाएगा, जिसकी एवज में हमारे संगठन द्वारा आपातकालीन मीटिंग करके सभी परिमंडलों के माध्यम से, सभी अधीक्षक अभियंताओं के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भिजवाने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबसे पहले हमारे संगठन ने पलवल से आगाज किया। 20 मार्च को अधीक्षक अभियंता पलवल के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया गया और आज गुरुग्राम का नंबर है। आज अधीक्षक अभियंता गुरुग्राम के माध्यम से ज्ञापन भिजवाने का कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि जल स्वच्छता विभाग के अंदर टर्म अपॉइंटमेंट पर लगभग 16-17 साल पहले कर्मचारी लगे थे। आज तक वो कर्मचारी केवल मात्र 10-12 हजार रुपए में अपने परिवार का गुजारा करने पर मजबूर है। कर्मचारियों के बच्चे शादी लायक हो चुके हैं, वो पढ़ाई अपने बच्चों से नहीं करवा पाए हैं और कुछ एक कर्मचारी विभाग से रिटायर हो चुके हैं, कुछ एक कर्मचारी परमपिता परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। आज सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर जो पंचायत के अधीन काम करते हैं, उन कर्मचारियों का शोषण सरकार द्वारा लगातार किया जाता रहा। आज वो भी 10, 12, 13 हजार रुपए में कार्य करने पर विवश है। 4 घंटे पब्लिक हेल्थ में काम करेंगे, 4 घंटे सरपंच के कहने से काम करेंगे, 4 घंटे वीडियो कहने से काम करेंगे। उन कर्मचारियों का भी हमारा संगठन उनकी मांग करता है, उनको भी जल स्वच्छता विभाग का कर्मचारी मानकर कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर लोड किया जाए। इसी प्रकार पत्रकार महोदय अनेकों भी नमूनाएं विभाग के अंदर है। आज जब कर्मचारी की पदोन्नति होती है, अन्य विभागों में वेतन बढ़ता है, लेकिन जल स्वच्छता विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पदोन्नति के समय वेतन बढ़ने की बजाय कम होता है। हमारी पूर्व में मंत्री डॉक्टर मनोहर के साथ बातचीत हुई थी, उन्होंने माना था बिल्कुल आपकी जायज मांग है, उसकी फाइल बनवाकर भिजवाई गई, लेकिन आज तक उस फाइल का आता पता नहीं। वो फाइल एसीएस फाइनेंस के पास है, चीफ सेक्रेटरी के पास है, कहाँ नहीं है। इसी प्रकार आज एक पद पर 3-3 वेतनमान हमारे जो नए डब्ल्यूपीओ है 2018 में जो भर्ती हुए थे, उनका वेतनमान 25,500 की बजाय आज 19,900 रुपए है। जबकि हमारा संगठन मांग करता है तृतीय श्रेणी के पदों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का वेतनमान 25,500 रुपए होना चाहिए। आज जल स्वच्छता विभाग के अंदर जो जल व मल व्यवस्था है, वो आज सरकार नगर निगम नगर पालिकाओं के अधीन करने की जो साजिश रच रही है, वो सरकार बिल्कुल फेल होगी, क्योंकि 93 के अंदर भी जो शहरी जल मल व्यवस्था थी वो नगर पालिकाओं के अधीन की गई थी। लेकिन जब 2 साल के अंदर वो हमारे ग्रामीण जलघर, शहरी जलघर जो खंडर बन चुके थे, नगर पालिकाओं द्वारा उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया, तो 2 साल बाद दोबारा वो जल स्वच्छता विभाग को सौंपने पड़े। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के अधीन राजस्थान और गुजरात के अंदर सरकारों ने दिए हुए थे, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन 2 साल के अंदर उन्होंने वापिस सरकार को सौंपने का काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया चैनलों पे दावा ठोकते रहते हैं कि हमारे जितने भी मजदूर वर्ग हैं या जितने भी अफसर क्लास के विभाग हैं, सारी जॉब सारी चीजें पोर्टल पर पड़ी है, हम मजदूर वर्ग के साथ खड़े हैं।
जब सरकार मजदूर वर्ग के साथ खड़ी है तो मजदूर सड़क पे क्यों खड़ा है? आज मुख्यमंत्री जी कह रहे भी हर एक चीज पोर्टल के ऊपर पड़ी है। आज हरियाणा की सरकार केवल मात्र पोर्टल की सरकार बनकर रह गई। आज चाहे कर्मचारी वर्ग की बात ले लीजिए, किसी भी वर्ग की बात ले लीजिए, केवल पोर्टल के ऊपर काम होता है, लेकिन किसी भी वर्ग का, किसी भी कर्मचारी का कोई काम आज सरकार के द्वारा नहीं अमल में लाया जा रहा। केवल मात्र झूठे वादे सरकार द्वारा करने का काम किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप, और क्या क्या मांगे हैं सरकार से? जो मांगे आपकी जायज हो सरकार सुन ले। हमारे कौशल रोजगार के जो इनों के 1,20,000 जो हमारे कर्मचारी थे, जब नायब सिंह सैनी ने इलेक्शन से पहले कही थी कि इन्हों को हम स्थायी रूप से पक्का करेंगे या इन्हों को हम सुरक्षित करेंगे, अब उन्हों को हटाने का काम हमारे नायब सिंह सैनी साहब के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा, हमारे ट्रम्प 90 जो लगे हुए थे 2006 से, उन्हों का आज भी हमारा उन्हों का वेतनमान तकरीबन 12,000 रुपये है। और अब तक वो 20 साल उन्हों को हो चुके तकरीबन, अब तक उन्हों को पक्का करने का कोई तात्पर्य नहीं निकाला, नहीं कोई रास्ता निकाला। हम सरकार से चाहते हैं कि कौशल रोजगार के जो कर्मचारी है, जो हमारे ट्रम्प पॉइंट के कर्मचारी है, इन्हों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो हमारी स्कीमें पंचायत में दी जा रही है या निगम में दी जा रही है, इन्हों को वापस करके हमारे पब्लिक हेल्थ में वापस दिया जाए। और जो हमारे ठेकेदारी प्रथा करी जा रही है, हमारा कर्मचारी के काम नहीं करता, हमारा कर्मचारी सारा काम करता है, पर ये क्या करते हैं, वहाँ पर अफसर मिले हुए हैं, ठेकेदारों से सामान मंगाते हैं, ठेकेदारों से काम करवाते हैं। इन्हों के बिल जो पास होते हैं, जो ठेकेदारी प्रथा, इस वजह से इन्होंने ज़्यादा आगे कर रखी है। हम चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करके हमारे कर्मचारी और आगे भर्ती किए जाए और हमारा महकमा की जो परिवार है ये आगे और बढ़ाया जाए। दिन प्रतिदिन हमारा जो है रिटायरमेंट होती जा रही है, हमारा परिवार सुकड़ता जा रहा है। इन्हों को नई स्कीम लाके नई भर्ती करके हमारा परिवार आगे बढ़ाया जाए। और सरकार जो भी निर्णय लेती है कर्मचारी को वर्ग में नहीं लेती। सब निजीकरण, विदेशी नीति जो चलती आ रही है, आज निजीकरण सबसे बड़ा वो हमारे पास वो चल दिया है। हमारा कैशलेस जो है, आज हमारा कर्मचारी 10-12 हज़ार ले रहा है, कोई 20-30 हज़ार रुपये जो भी कोई सैलरी ले रहा है, वो महीना उसका निकालना भारी हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि मंत्री जी कुछ भी है कैशलेस का इन्ना वादा करेंगे 5 लाख उससे कर दिए आयुष्मान से, वो भी जो ढकोसला है। हमारे कर्मचारी वहाँ पर आयुष्मान कार्ड लेके वहाँ पर जाते हैं तो वो नहीं चलता। हमें सरकार से चाहते हैं कि कैशलेस जो है निष्कर्ष रूप से किया जाए। और दूसरे, हमारा जो कोई भी हमारा कर्मचारी 52 एक नीति लगा दिया एक्सग्रेशिया, 52 साल से एक दिन भी ऊपर होने के बाद अगर डेथ हो जाती है, उसका परिवार उसके ऊपर उस टाइम पर आरक्षित ऐसा हो जाता है कि उस परिवार का जो कमाने वाला जो सदस्य अगर वो चला जाता है, परिवार रोड पे आ जाता है, उसको भी नौकरी नहीं दी जाती। सरकार से आप लोग आज सड़क मजबूर है सरकार के खिलाफ, क्या आप जिस विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या सरकार कम करना चाहती है और आपके विभाग को नगर निगम के अंडर में डाल दिया है? ऐसा है, ये सब माध्यम से मैं बता रहा हूँ, सरकार इन बातों को ख़त्म करने जा रही है, ठेका प्रथादारी पर चल रही है, विदेशों की नीति ला रही है। क्या है, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, जहाँ ठेकेदारी प्रथा है वहाँ मंत्री अफसर सबका कमीशन होता है। एक हमारा कर्मचारी वर्ग है, ईमानदारी से काम करता है, 8 घंटे की ड्यूटी देता है। जहाँ कोई अधिकारी ड्यूटी लगाता है वहाँ उसी टाइम पर हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, हर चीज़ को ठेके में दे रहे हैं, मार्केट सीधा सामान ले रहे हैं। ना कोई ऐसा हमारा अधिकारी बड़े बैठे या मंत्री है, कोई भी सामान जो हमारा लाइन का है, रोड का है या सिंचाई विभाग का है, तीनों विभागों का कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो हम खुद सरकार खरीद रही है। पहले हर सामान सरकार खरीद के हमारे स्टोर में रखती थी और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था, हर जगह सप्लाई हर जगह जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जो कमीशन पर था ना, ये सबसे बड़ी है। हम सरकार को इस बारे में चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से, कृपा करके इस चीज़ को ध्यान करें। और इससे पहले सोनीपत में भी और करनाल में, गुड़गांव में 2-3 जगह है, ये निगम को सप्लाई दी थी। वहाँ जाके देखो क्या हाल है, और पानी के बगैर, सीवर बगैर तराई माच रही है। टाइम पर 2-3 दिन में पानी आता है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। तो हम सरकार सोच रही है सरपंचों के माध्यम से
हम रिकवरी करेंगे, वहाँ काम कराएंगे। जब सरकार के हमारे अधिकारी तो 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो तो करवा नहीं सकते। एक जहाँ वोट प्रथा है, वोट की राजनीति है, वहाँ एक साइड से वोट मिली है, एक दूसरी साइड से वोट नहीं मिली, वहाँ से हम रिकवरी कर लेंगे, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। हम गांव से बिलोंग करते हैं, सभी कर्मचारी गांव से बिलोंग करते हैं, इन्हें सब ने पता है वहाँ से हम रिकवरी, पैसे की रिकवरी नहीं करती। सरकार कोशिश करिए कि वहाँ से पानी की रिकवरी बिल की रिकवरी करेंगे, ये नहीं संभव नहीं है। अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ कि यहाँ आज तमाम PW विभाग के मजदूर ऑल हरियाणा PWD के कर्मचारी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी, अगर हमारा वीडियो, हमारी खबर आप तक पहुँचे तो आप इस पे अमल जरूर करें कि ये कर्मचारी आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ सड़कों पे हैं, तो कुछ आप ऐसा करें, इनकी मांगों को सुने, जो भी इनकी जायज मांग हो आप इनकी जायज मांगों को सुने, ताकि ये रोड पे ना आए, सड़क पे ना आए, ये भी अपनी नौकरी करें और अपने घर परिवार के साथ व्यस्त रहें, मस्त रहें। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक छछरियाड़ा।